नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ज्येष्ठ का महीना, जानिए क्या है महत्व। ज्येष्ठ का महीना वैशाख महीने के बाद में आता है। हिंदू कैलेंडर में ज्येष्ठ का महीना तीसरा महीना होता है। इस महीने में सूर्य अत्यंत ताकतवर होता है, इसीलिए गर्मी भी ज़्यादा होती है। सूर्य की ज्येष्ठता के कारण ही इस माह को ज्येष्ठ कहा जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के कारण भी इस माह को ज्येष्ठ कहा जाता है। इस महीने में धर्म का संबंध जल से जोड़ा गया है ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। इस मास में सूर्य और वरुण देव की उपासना विशेष फलदायी होती है। कैसे पड़ा ज्येष्ठ महीना का नाम? ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में होते हैं, इसीलिए इस महीने को ज्येष्ठ का नाम दिया गया है। ज्येष्ठ मास का वैज्ञानिक महत्व क्या है? इस माह में वातावरण और शरीर में जल का स्तर गिरने लगता है, अतः जल का सही और पर्याप्त प्रयोग करना चाहिए। सनस्ट्रोक और खानपान की बीमारियों से बचाव आवश्यक है। इस माह में हरी सब्जियां, सत्तू, जल वाले फलों का प्रयोग लाभदायक होता है। इस महीने में दोपहर का विश्राम करना भी लाभदायक होता है, यानी कि इस महीने दोपहर में घर के बाहर कम से कम निकलना चाहिए। ज्येष्ठ के मंगलवार की क्या महिमा है? ज्येष्ठ के मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन हनुमान जी को तुलसी दल की माला अर्पित की जाती है। साथ ही हनुमान जी को पूड़ी और मीठी चीज़ों का भोग भी लगाया जाता है और उनकी स्तुति की जाती है। निर्धनों में हलवा, पूड़ी और जल का वितरण करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल संबंधी हर समस्या का निदान हो जाता है। इस माह में पड़ने वाले त्योहारों से ऋषियों ने संदेश दिया है कि गंगा नदी का पूजन करें और जल के महत्व को समझें। गंगा दशहरे के अगले दिन ही निर्जला एकादशी का व्रत का विधान रखा गया है, जिससे संदेश मिलता है कि वर्ष में एक दिन ऐसा उपवास करें जिसमें जल का ग्रहण ना करें और जल का महत्व समझें, ईश्वर की पूजा करें। गंगा नदी को भी ज्येष्ठ कहा जाता है क्योंकि गंगा नदी अपने गुणों में अन्य नदियों में ज्येष्ठ यानी कि बड़ी है। ऐसी मान्यता है कि नर्मदा और यमुना नदी गंगा नदी से बड़ी है और विस्तार में ब्रह्मपुत्र नदी बड़ी है, परंतु गुणों और गरिमा तथा महत्व की दृष्टि से गंगा नदी बड़ी है। सूर्यदेव ज्येष्ठ के महीने में रौद्र रूप में रहते हैं, इसी कारण प्रचंड गर्मी रहती है। इसीलिए ज्येष्ठ के महीने में पानी पिलाने और दान करने का विशेष महत्व होता है। इस बार तिथियों की घटबढ़ के कारण ये महीना 28 दिन का रहेगा। आइए इस महीने में जानते हैं कौन कौन से प्रमुख व्रत और त्यौहार मनाए जाएंगे। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले व्रत एवं त्यौहार। इस महीने की शुरुआत जहां नारद जयंती से शुरू होती है, वहीं इस माह का अंतिम पर्व गायत्री जयंती है। नारद जयंती देवर्षि नारद मुनि के जन्म दिवस के रूप में वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन मनाई जाती है। इस साल नारद जयंती 8 मई को है। संकष्टी चतुर्थी। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश जी की पूजा के लिए यह व्रत किया जाता है। ये व्रत 10 मई को किया जाएगा। संकष्टी चतुर्थी व्रत से हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती है। अपरा एकादशी। जेठ महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी या फिर अचला एकादशी कहा जाता है। अपरा एकादशी के दिन तुलसी, चंदन, कपूर, गंगा जल सहित भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। शनि जयंती। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था। शनि जयंती पर व्रत और शनि जी की पूजा करने से कुंडली में शनि दोष खत्म हो जाते हैं। बट सावित्री व्रत। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि बट सावित्री व्रत के लिए जाना जाता है। इस व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा और परिक्रमा की जाती है। पूजा के बाद सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाई जाती है। इस व्रत को करने से पति की लंबी आयु होती है और परिवार में समृद्धि बढ़ती है। गंगा दशहरा। गंगा दशहरा एक प्रमुख त्यौहार है। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं को ये व्रत किया जाता है। इस दिन माँ गंगा स्नान किया जाता है और गंगा जी की विशेष पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस दिन दान का भी बहुत महत्व है। ऐसा करने पर महापातकों के बराबर 10 पापों का अंत हो जाता है। निर्जला एकादशी। हिंदू कैलेंडर के ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत बिना पानी पिए किया जाता है, इसीलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। इस व्रत को करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की सभी एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा। इस महीने की पूर्णिमा का व्रत और
दान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस पूर्णिमा का व्रत करने से संतान सुख मिलता है। इस बार यह व्रत 5 जून को किया जाएगा। इसे बट पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन सत्यवान और सावित्री की पूजा की जाती है और बरगद की पूजा भी की जाती है। ज्येष्ठ में उत्तराषाढ़ा और पुष्य नक्षत्र शून्य नक्षत्र माने गए हैं। इनमें कार्य करने से धन का नाश होता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी मास शून्य तिथियां हैं। इन तिथियों को शुभ काम नहीं करना चाहिए। महाभारत के अनुशासन पर्व के 106 के अनुसार ज्येष्ठ मास में जो एक समय ही भोजन करके ज्येष्ठ मास को बिताता है, वह स्त्री हो या पुरुष अनुपम श्रेष्ठ ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। शिव पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास में तिल का दान बलवर्धक और मृत्यु निवारक होता है। ज्येष्ठ मास हनुमान जी का प्रिय मास है। श्री राम से हनुमान जी की पहली मुलाकात ज्येष्ठ के या फिर जेठ के महीने में हुई। यही वजह है कि जेठ के महीने में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा महत्व होता है और इसको बड़ा मंगल कहते हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन मूल नक्षत्र होने पर मथुरा में स्नान करके विधिवत व्रत उपवास करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करते हुए श्री नारद पुराण का श्रवण करे तो व्यक्ति जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त हो जाता है। माया के जाल से मुक्त होकर निरंजन हो जाता है। भगवान विष्णु के चरणों में वृत्ति रखने वाला संसार के प्रति अनासक्त होकर फलस्वरूप जीव मुक्ति को प्राप्त करता हुआ वैकुंठ का वासी हो जाता है। धर्म सिंधु के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को तिलों का दान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके जो भगवान त्रिविक्रम का पूजा करता है, वह गोमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और अप्सराओं के साथ आनंद भोगता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मथुरापुरी में उपवास करते हुए यमुना जी में स्नान करके समाहित चित्त से श्री अच्युत भगवान का भली प्रकार पूजन करने के बाद पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।